वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। ये पार्ट देखने में आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। जिस तरह हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो फेस है ये टेपर्ड है, तो हम इसको एक्सट्रूड जब करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है टेपर्ड एक्सट्रूजन की। लेकिन नॉर्मली हम इसको एक्सट्रूड जो है वो इस एक्सिस में अगर फ्रंट व्यू बना के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो फिर जब हम टेपर्ड एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे तो ये वाला फेस टेपर्ड हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। तो इस तरह का जब हमारे पास जो फीचर आ जाए तो हम किस तरह से टेपर्ड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये वाले जो हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स हैं और होल्स हैं ये हमने किस तरह से ड्रॉ करने हैं, ये क्विकली हम एक ही स्केच में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो इसका फ्रंट व्यू है वहाँ से स्टार्ट लेंगे और फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे। इसीलिए हम एक्सट्रूजन जो टेपर्ड एक्सट्रूजन है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसको फीजिबल बनाना ही फ्रंट व्यू में है। तो फ्रंट व्यू में जो नज़र आ रहा है हमारे पास, इसका हम स्केच ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको हम एक्सट्रूड करेंगे और फिर इसकी टेपर्ड एक्सट्रूजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन, जैसे कि मैंने बताया फ्रंट व्यू हम बना रहे हैं तो फ्रंट प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्केच में जाएंगे, सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। दो सर्कल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2, और इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन है 81 एज पर माई ड्राइंग, और आउटर सर्कल की मेरे पास 120 मिलीमीटर है। उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक लाइन किसी भी पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाके इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने लाइन की डायमेंशन देनी है 10 मिलीमीटर, और उसके बाद हमें एक और डायमेंशन गिवन है। ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डायमेंशन गिवन है 200 मिलीमीटर गिवन है। टोटल डायमेंशन हम किस तरह दे सकते हैं? अगर हम वैसे सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टली तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन हम देंगे इस पॉइंट से। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है तो इसलिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्टली इस लाइन की डायमेंशन दे सकते हैं। अदरवाइज अगर लाइन ड्रॉ नहीं की होती तो फिर हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती इस सर्कल के, और फिर हम डायमेंशन दे सकते थे। एनीवेज यहाँ पे हम डायरेक्टली लाइन को डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारे पास 200 मिलीमीटर है। इस टाइम हमारा स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। थोड़ी सी हम ट्रिम कर लेते हैं, तो ये वाली जो लाइंस हैं हमने ट्रिम करनी है और ये वाली लाइन भी हमने ट्रिम कर देनी है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो सर्कल्स हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे रिलेशन दे देते हैं ताकि ये ब्लू हो गया, ये हमारे पास अगेन ब्लैक हो जाए। हमने ट्रिम किया था इसलिए हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है वो डिलीट हो गया था। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक सर्कल अगेन ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल पे हमने बेसिकली होल्स ड्रॉ करने हैं। तो इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देता हूँ और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 100 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर हमें गिवन है यहाँ पे एज पर माई ड्राइंग, इसका रेडियस। दो दो होल्स हमने ड्रॉ करने हैं, होल नंबर 1 एंड होल नंबर 2, और सेंटर लाइन के साथ इनको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मैं डायमेंशन देता हूँ। तो दोनों सर्कल्स की मेरे पास डायमेंशन है 10 मिलीमीटर। एक की डायमेंशन अब देते हैं, दूसरे को हम इक्वल रिलेशन देंगे। दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करने कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे रिलेशन दे देते हैं मेक इक्वल का। अब मैं एंगल दे देता हूँ इनका। सो एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला एंगल मेरे पास 10 डिग्री है, और जो सेकेंड एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री एज पर माई ड्राइंग। तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम कम्प्लीटली डिफाइन हो चुके हैं। एक होल और होल मैंने ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक होल ड्रॉ करते हैं जिसका रिक्वायर्ड डायामीटर मेरे पास 18 मिलीमीटर है, और रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 13 मिलीमीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास सेंटर एक्सिस के अबाउट दैट इज 70 मिलीमीटर। ओके, अब मेरे पास जो स्केच है वो इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में जाते हैं और इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड हमने 30 मिलीमीटर करना है एज पर आवर ड्राइंग। तो यहाँ पे हम मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं, 30 मिलीमीटर यहाँ पे देते हैं, क्लिक ओके करते हैं। ओके, ये हमारा जो बेसिक फीचर है वो इस टाइम कंप्लीट है। अब मैंने कुछ एक्सट्रूजन कट्स देने हैं और इसको टेपर्ड करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस प्लेन पे मैं रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद कर्व ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मैं इसको लाके क्लोज कर देता हूँ। रिलेशन डिफाइन कर देते हैं ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए इस पॉइंट का और इस पॉइंट को आपस में मेक वर्टिकल। अब डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 12 मिलीमीटर है। नहीं, ये मेरे पास डायामीटर 12 है, ये तो रेडियस मेरे पास 6 हो जाएगा। और जो ये वाला डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारे पास आ जाता है 24 मिलीमीटर। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक्सट्रूजन कट में जाना है और मेरा स्केच यहाँ पे दरमियान में बना हुआ है। यहाँ पे मैं एंड कंडीशन देता हूँ थ्रू ऑल बोथ, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे कट आउट हो जाएगा। अब फाइनली मैंने एक्सट्रूजन कट से इसको टेपर्ड एक्सट्रूजन देनी है, तो वो ज़रा देखें किस तरह देने हैं। अगेन हम राइट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट लेंगे। मेक श्योर कि मेरे पास कोइंसिडेंट का रिलेशन आ रहा हो, अदरवाइज हम एक्सट्रूजन कट नहीं दे सकते। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास कोइंसिडेंट का रिलेशन आए और इसको मैं लाके इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देता हूँ। डायमेंशन में जाते हैं और यहाँ पे मैंने 6 डिग्री डायमेंशन देनी है। तो ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया होगा। यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी लेके आनी है। तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वर्टिकल हो। कंट्रोल ए प्रेस करें, सब मेरे पास लाइंस और सेंटर लाइन सेलेक्ट है। मिरर एंटिटी सेलेक्ट करेंगे और यही चीज़ दूसरी तरफ मिरर हो जाएगी। अब मैं फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड कट में जाऊँगा और यहाँ पे भी हम कंडीशन देंगे थ्रू ऑल बोथ की, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो स्केच, मेरा जो पार्ट है इस टाइम कंप्लीट हो गया है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने इस टेपर्ड एक्सट्रूजन अचीव किया है। टेपर्ड एक्सट्रूजन हम नॉर्मली टेपर्ड एक्सट्रूजन की जो कमांड है वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्लेन में बनाना हमारे लिए फीजिबल नहीं था। हमने फ्रंट व्यू बनाया है और फिर उसको एक्सट्रूड किया है। तो ये सिचुएशन हो तो फिर हम दूसरे प्लेन में जाके एक्सट्रूजन कट देते हैं, जिस तरह अभी हमने किया। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।